इसी जंगल में रहने वाली गोरी कौवी बहुत बुरी कौवी थी। वह दूसरे पक्षियों को भी तंग करती थी। वह किसी से भी बना के नहीं रखती थी। वह हमेशा दूसरों से लड़ाई करती थी और वह हमेशा दूसरों का हक खाती थी। उसे दूसरों का हक मार के बहुत खुशी मिलती थी। गोरी कौवी के आसपास में जितने भी फलदार पेड़ थे वह उन पर अपना हक समझती थी। ओए मोटी चोंच वाले तोते, निकल यहाँ से, ये मेरा पेड़ है, ये फल भी मेरे हैं। जिस भी पेड़ पर जाता हूँ वो पेड़ तुम्हारा ही होता है, तो हम पक्षी कहाँ पर जाएं? इस पेड़ पर क्या तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? नाम नहीं लिखा तो क्या हुआ, मैं लिखवा दूंगी नाम भी। अभी तुम यहाँ से भाग जाओ। ठू तोता वहाँ से रोता हुआ भाग जाता है। ये मोटी चोंच वाला तोता बात तो ठीक ही करके गया है। क्यों ना मैं इन सभी फलदार पेड़ पर अपना नाम लिखवा दूं, फिर देखने से ही पता लग जाएगा कि ये गोरी कौवी का पेड़ है। ये सोचकर गोरी कौवी जंगल में बड़ई चाचा अंगूर के पास जाती है। चाचा अंगूर, मुझे लकड़ी की 5 तख्ती बना के दो और उस पर मेरा नाम लिख दो। ये तख्ती मुझसे गुल्लू ने बनवाई थी। ऐसी तख्ती बना दूं मैं आपकी। एक तख्ती के 5 दाने लूंगा। जी, मेरा नाम थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखना। फिर गोरी कौवी चाचा अंगूर से अपनी नेम प्लेट की तख्ती बनवाकर एक बेरी के पेड़ पर लगा देती है, एक अंगूर के पेड़ पर लगा देती है और एक आम के पेड़ पर लगा देती है। और बाकी जो सारे फलदार पेड़ थे उन सब पे भी अपने नाम की नेम प्लेट लगा देती है। दूसरी दिन जब चिड़िया अपना भोजन लेने आती है तो वह अमरूद के पेड़ पर जाके बैठती है। तो गोरी कौवी, इस पेड़ पर गोरी कौवी का नाम क्यों लिखा हुआ है? इतनी देर में पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सारे फलदार पेड़ मेरे हैं। जिस पेड़ पर मेरा नाम लिखा हुआ है वो सारे पेड़ मेरे हैं। गोरी बहन, ये सारे जंगल के पेड़ हम सारे पक्षियों के सांझे हैं। अगर तुम इन पेड़ों पर कब्जा कर लोगी तो और पक्षी कहाँ पर जाएंगे? मेरी तरफ से जाए भाड़ में। मैं किसी भी पक्षी को अपने पेड़ से फल नहीं खाने दूंगी। जो कह दिया सो कह दिया। सारे पक्षी बहुत परेशान होते हैं। वे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, पर गोरी कौवी से कोई भी पक्षी लड़ना नहीं चाहता था। तभी कबूतर कहता है, अगर हम इस जंगल में रहे तो भूख से मर जाएंगे और वो गोरी कौवी खा खा के मोटी होती जा रही है। कबूतर भैया, हम मिलकर मुकाबला करते हैं उसका और उसको मार मार के यहाँ से भगा देते हैं। नहीं मिठू भैया, हमारे पूर्वजों ने हमें खून खराबा करने से मना किया है। लड़ाई करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम सब किसी दूसरे जंगल में प्रवास कर जाते हैं जहाँ पे फल भी हो और अनाज भी हो। तो क्या हम ये सारा जंगल उस गोरी कौवी को दे जाएंगे? भैया, जब कोई इस गोरी कौवी से ज़्यादा ताकतवर आएगा तो वो उसको भी भगा देगा यहाँ से। फिर वो सब पक्षी वहाँ से जंगल छोड़ने का फैसला करते हैं। या बेटी, सारा सामान बांध लो, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाएंगे। मगर मम्मा, क्यों? मेरा उस जंगल में मन नहीं लगेगा। बेटा, हम पक्षियों का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी इस जंगल में तो कभी उस जंगल में। हमारा तो ये चलता ही रहता है। कबूतर और उसकी पत्नी भी तैयारी कर रहे थे। दूसरे ही दिन सारे पक्षी वो जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल में आ जाते हैं। पक्षियों को दूसरे जंगल में जाता हुआ देख गोरी कौवी बहुत खुश थी। सारे पक्षी चले गए, अब ये सारा जंगल मेरा है और मैं सारे फलदार पेड़ों की राजा हूँ और मैं अब यहाँ पे मजे करूँगी, मजे। ऐसा कह के गोरी कौवी खुशी के मारे सॉन्ग गाने लगती है। सबसे सुंदर कौवी हूँ मैं, सबसे सुंदर कौवी हूँ मैं, सबसे चालाक कौवी हूँ मैं, सबसे चालाक कौवी हूँ मैं, इस जंगल की राजा हूँ। ओहो ओहो, मैं इस जंगल की राजा हूँ, मैं इस जंगल की सबसे सुंदर कौवी हूँ। गोरी खुशी खुशी झरने की तरफ जाती है। वहाँ से
एक कौवा गुजर रहा था। मेरी बात सुनो कौवे, मेरी बात सुनो कौवे, इधर आओ। बताओ बताओ, क्या बात है सुंदर कवि? तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ इस जंगल में रह सकते हो। तुम भी कौवे और मैं कौवी। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं नहीं सुंदर कवि, मैं अभी कुंवारा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। मैं इस जंगल की मालकिन हूँ। मेरे सिवा इस जंगल में कोई भी नहीं रहता। हम दोनों यहाँ पर मौज करेंगे, मौज। हाँ कवि, हम दोनों यहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे। फिर वो कौवा और कौवी दोनों शादी कर लेते हैं। गोरी कौवी उस कौवे को अपने घर ले जाती है। दूसरे पक्षी भी उड़ते उड़ते ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे खेत भी थे, अनाज भी थे और फ्रूट भी थे। चारों तरफ इतना सारा अनाज देखकर सारे के सारे पक्षी बहुत खुश थे। अब हम सब पक्षी यहाँ इस जंगल में अपना अपना घर बना लेंगे और अब यहाँ पे कोई गोरी कौवी भी नहीं होगी जो हम लोगों से रोज लड़ाई करेगी। हम सब मिलकर एक साथ इस जंगल में रहेंगे, चिड़िया बहन। उधर दूसरी तरफ कालू कौवा और उसका पति अपने पेड़ों से रोज फल तोड़कर खाते थे और फल खाने के बाद सोते रहते थे और कोई काम नहीं करते थे और आहिस्ता आहिस्ता सारे पेड़ों के फल ख़त्म होने लगते हैं। एक दिन सारे के सारे पेड़ खाली हो जाते हैं। कालू जी, अब तो हमारे जंगल से पेड़ से फल भी ख़त्म हो गए। अब आप मेरे लिए हर रोज़ दूसरे जंगल से फल लाया करोगे। हाँ हाँ गोरी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे जंगल से हर रोज फल लाया करूँगा। पहले ही दिन जब कालू कौवा गोरी के लिए मीठे फल लेने जाता है तो वह रास्ते में सोचता है, अब उस कौवी का नौकर बनकर रहने से अच्छा है कि मैं कहीं और चला जाऊं। मैं कैसे रोज रोज उस कौवी के लिए मीठे फल लाया करूँगा। कालू कौवे का कौन सा कोई ठिकाना था। वह जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है। शाम हो जाती है पर शाम तक कालू कौवा कहाँ लौट कर आने वाला था। उस दिन गोरी कौवी ने भूखे पेट ही सोना पड़ा। शाम तक इंतजार करने के बाद गोरी कौवी भी अच्छे से समझ गई थी कि उसने राह चलते कौवे पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। उस रात वह भूखी ही सो जाती है। सारा जंगल बिल्कुल वीराना सा लग रहा था क्योंकि गोरी कौवी ने सभी पक्षियों को जंगल से बाहर कर दिया था। आधी रात को तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने नए घर में बैठी हुई अपनी बेटी के साथ बारिश का मज़ा ले रही थी। मम्मा, गोरी आंटी दूसरों के बिना अकेले क्यों रहना चाहती है? बेटी, शायद उनको पता नहीं है कि अपने दोस्तों के साथ हमेशा रहना चाहिए क्योंकि दोस्त ही सुख दुख में काम आते हैं। तोता और तोती अपने घोंसले में बैठे हुए खाना खा रहे थे। हरियाली तोती, कितना अच्छा हुआ अगर वह कौवी हमें उस जंगल से बाहर नहीं निकालती तो हम यहाँ कैसे आते। इस जंगल में अनाज भी है और फ्रूट भी है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। तेज हवा का ऐसा झोंका आता है जिसमें गोरी कौवी का घर टूट के नीचे गिर जाता है। उसका पंख दरवाजे के नीचे दब जाता है। वह बहुत चीखती है पर वहाँ कौन था बचाने वाला जो उसके पास आता। उसने सभी पक्षियों को तो जंगल से बाहर ही कर दिया था। बचाओ बचाओ,
कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, बचाओ, बचाओ, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मगर वहाँ कौन था जो उसकी मदद करता? मैंने बहुत बुरा किया जो सारे पक्षियों को जंगल से बाहर निकाल दिया। काश आज अगर कोई मेरा पड़ोसी होता तो वो मेरी मदद ज़रूर करता। मगर अब तो मुझे मरना होगा, मुझे यहाँ ही मरना होगा। राह चलते कौवे ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे मेरे ही बुरे कर्मों की सज़ा मिली है। गॉड मुझे माफ़ करें, गॉड मुझे माफ़ करें। फिर गोरी कौवी वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। उसकी वहाँ पर कोई मदद करने के लिए नहीं आता और दूसरे पक्षी अपना अच्छे से जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने दोस्तों का सुख दुख में हमेशा साथ देना चाहिए और राह चलते कौवे पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। भगत, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।